दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की सिक्योरिटी कैसे काम करती है? कैसे सिर्फ सेकंड्स में सीक्रेट सर्विस पोर्टस के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं? एक ऐसा घेरा जिसको भेद पाना नामुमकिन होता है। ये लोगों ने सिर्फ सुना ही था, लेकिन हिल्टन होटल में इसका लाइव टेलीकास्ट भी देख लिया। वॉशिंगटन की ये रात कोई भूलने वाला नहीं। जो यहां मौजूद थे वो तो कभी नहीं। गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स डिनर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों के साथ मौजूद थे। पूरा माहौल जश्न वाला था। लेकिन जैसे ही गोली चली, कुछ सेकंड के अंदर एक ऐसी मशीनरी एक्टिव हो गई जिसकी ट्रेनिंग सालों तक होती है। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पलक झपकते ही ट्रंप को घेरे में ले लेते हैं। उन्हें मंच से हटाया जाता है। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को भी सुरक्षित निकाला जाता है और कुछ ही देर में हमलावर को काबू में कर लिया जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये सीक्रेट सर्विस है क्या? दरअसल ये अमेरिका की एक खास सुरक्षा एजेंसी है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा करती है। साथ ही नकली नोट और साइबर फ्रॉड जैसे अपराधों की भी जांच करती है। इस एजेंसी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसकी शुरुआत 1865 में हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उस वक्त देश में नकली नोटों की बाढ़ आ गई थी। कहा जाता है करीब 1/3 करेंसी नकली थी। इसी समस्या से निपटने के लिए सीक्रेट सर्विस बनाई गई। लेकिन जिस दिन इसकी स्थापना हुई उसी दिन लिंकन की हत्या हो गई। शुरुआत में इस एजेंसी का काम सिर्फ नकली नोट पकड़ना था, लेकिन जब लगातार राष्ट्रपति की हत्याएं हुई तब अमेरिका को समझ में आया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए एक खास एजेंसी जरूरी है। और 1901 के बाद सीक्रेट सर्विस को यह जिम्मेदारी दे दी गई। सीक्रेट सर्विस 3 लेयर में काम करती है। पहले नहीं रोक सकती थी। ये इंसिडेंट तो एक सिक्योरिटी को ब्रीच करके किया गया है और राष्ट्रपति पर ये दूसरा या मेरे ख्याल तीसरा अटेम्प्ट है। तो एक उस देश में जहां मैं अभी सर्वे देख रहा था, 98% लोगों का मानना है अमेरिका में कि यूएस प्रेसिडेंट आज तक जितने हुए उनमें डोनाल्ड ट्रंप सबसे वर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। तो ये शायद इस तरह के कुछ लोग हों जो उनसे नफरत करते हैं, उन्होंने ये इंसिडेंट किया होता है। ये जो होटल में जहाँ ये इवेंट हो रहा था वो तो हॉल है, बॉल रूम। उसके बाहर लॉबी में जहाँ मेटल डिटेक्टर है शायद थे, वहां पर ये इंसिडेंट हुआ। इसने गन निकाली, उन्होंने रोकना चाहा, इसने मारा। बट उसके बाहर तो होटल की बाकी बिल्डिंग है, फिर होटल की पार्किंग है, फिर होटल का मेन गेट है। तो अलग अलग लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की। कोई ऐसे कैसे कि आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया, उसके बाद उसको उस कमरे के अंदर दरवाजे से जाना है। तो ये इंटेलिजेंस प्लस इवेंट सिक्योरिटी का फेलियर है। इस बार सीक्रेट सर्विस ने काम किया और खतरा टल गया। लेकिन सवाल बरकरार है कि बार बार ट्रंप पर हमले क्यों हो रहे हैं? व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर एक अमेरिकी प्रेस परंपरा है जिसकी शुरुआत 1921 में हुई थी। इसमें आमतौर पर मौजूदा राष्ट्रपति शामिल होते रहे हैं। यह पहली बार था जब डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर मौजूदा राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इससे पहले वो साल 2011 में इसमें शामिल हुए थे। हम आपको ये बताते हैं कि ये डिनर क्या होता है। दरअसल व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर वॉशिंगटन डीसी में हर साल आयोजित होने वाला एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसकी मेजबानी व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन करती है। इसमें मीडिया, नेता और सेलिब्रिटीज एक साथ जुटते हैं। आमतौर पर अप्रैल में होने वाला ये कार्यक्रम फर्स्ट अमेंडमेंट का जश्न मनाता है, पत्रकारिता स्कॉलरशिप्स के लिए फंड जुटाता है और हल्के फुल्के भाषणों के लिए जाना जाता है। ये कार्यक्रम उभरते पत्रकारों के लिए छात्रवृत्ति फंड जुटाने और व्हाइट हाउस को कवर करने में उत्कृष्टता पर पुरस्कार देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें करीब 2600 लोग शामिल होते हैं, जिनमें राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी, प्रशासन के अधिकारी और मीडिया के सदस्य शामिल रहते हैं। इस कार्यक्रम में अक्सर कॉमेडी और व्यंग का माहौल रहता है और कभी-कभी प्रेस और सरकार के करीबी रिश्तों पर भी मजाक किया जाता है।